ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 149 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक 27वें श्लोक का एक तरह से दूसरा भाग है, जहाँ पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अज्ञानी मनुष्य का भ्रम दिखाया था, वहीं इस श्लोक में वे तत्वज्ञानी या इनलाइटेंड या वाइज पुरुष के दृष्टि और उसकी मानसिक शांति का रहस्य प्रकट करते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सृष्टि के इस वैज्ञानिक नियम या प्रकृति के गुणों के खेल को समझ जाता है, वह संसार में रहते हुए भी मानसिक रूप से कैसे बिल्कुल शांत और मुक्त रहता है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। एक बार और सुनिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। बड़ा आसान श्लोक है, चरणबद्ध तरीके से भी समझ लीजिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो, बड़े आराम से पढ़ लेंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो, और दूसरे चरण को देखिए, गुण कर्म विभाग योहो। जो मैंने बताया था, जब विसर्ग होता है और अविराम लगता है तो आपको जैसी मात्रा है उसी हिसाब से उसका उच्चारण होगा आखिरी में। गुण कर्म विभाग योहो। तीसरे चरण को देखिए, गुणा गुणेषु वर्तन्त। आराम से, गुणा गुणेषु वर्तन्त। चौथा चरण, इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। एक बार और दोहरा लेते हैं इसको। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझ लीजिए। तत्त्ववित्त, तत्व को जानने वाला यानी तत्वज्ञानी, जो परम सत्य को जानता है। तू लेकिन, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, गुण कर्म विभाग यो, गुण और कर्मों के विभाग को, गुणों के वर्गीकरण और उनके कार्यों को। गुणाः समस्त गुण, इंद्रिय और उनके विषय। गुणेषु गुणों में ही, वर्तन्ते बरत रहे हैं या काम कर रहे हैं, इति ही ऐसा, मत्वाः मानकर या जानकर, ना सज्जते आसक्त नहीं होता या लगाव नहीं रखता या चिपकता नहीं है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, परंतु हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में घूम रही हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। भावार्थ यह है कि यहाँ पर दृष्टा भाव दिखा रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर की स्टेट। गुण और कर्म का विभाग, तत्वज्ञानी यह अच्छी तरह से जानता है कि यह शरीर भौतिक तत्वों यानी प्रकृति से बना हुआ है। जब आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं या हाथ काम करते हैं, तो वह आत्मा का काम नहीं है, बल्कि प्रकृति के बने हुए उपकरण या इंद्रियां अपने अनुकूल विषय या ऑब्जेक्ट्स की ओर खिंचे चले जाते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में है। यह गीता का एक क्रांतिकारी सूत्र है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां जो रज तम सत्व गुणों से बनी है, अपने अपने विषयों जो खुद गुणों से बने हुए हैं के साथ व्यवहार कर रही है। उदाहरण के लिए, जब भूख लगती है तो शरीर यानी प्रकृति को भोजन
जो कि अपने आप में प्रकृति है, चाहिए। इससे मैं या आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ना सज्जते, यहाँ पर आसक्ति का अभाव। चूंकि ज्ञानी पुरुष खुद को इस खेल से अलग एक दृष्टा या ऑब्जर्वर के रूप में देखता है, इसलिए वह ना तो किसी कर्म के फल से चिपकता है और न ही सुख दुख में विचलित होता है। वो समझता है कि शरीर अपना धर्म निभा रहा है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। निष्कर्ष ये निकालते हैं कि यहाँ यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने भीतर एक दूरी पैदा करो। जब क्रोध, लालच या डर आए तो यह मत कहो कि मैं डरा हुआ हूँ, बल्कि यह देखो कि प्रकृति के प्रभाव से मन में डर की लहर उठ रही है और मैं इसका साक्षी हूँ। तो आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक यानी 29वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।